इस दुनिया में जितने भी महान और असाधारण व्यक्ति हुए हैं, उनमें से 99% व्यक्ति के इतिहास को, उनके जीवनी को यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि उन व्यक्तियों के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटित होती हैं, जिसकी वजह से वे महान और असाधारण व्यक्ति बनते हैं। पर मित्रों, हम यह सब कुछ तभी जान पाते हैं जब कोई व्यक्ति महान बन जाता है, समाज में, देश में उसका नाम और पहचान बन जाता है। पर अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम यह सब पहले ही जान सकें कि ब्रह्मांड हमसे कुछ बड़ा और असाधारण काम करवाना चाहता है या मुझे महान बनाना चाहता है? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ, यह पता लगाया जा सकता है। और आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ 5 लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि वे घटनाएं आपके या किसी और के जीवन में घटित हो रही हैं, तो यकीन मानिए अब आप एक असाधारण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हैं। ब्रह्मांड आपको या उन व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बनाने वाला है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण ही होता है, परंतु उन असाधारण एवं महान कार्य करवाने के लिए प्रकृति के द्वारा परिस्थितियों का निर्माण कराया जाता है। साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उनमें जब वह व्यक्ति असाधारण बनने की प्रक्रिया में है, जिसके द्वारा वह महान व्यक्ति बनता है। अगर भगवान ने आपको खास उद्देश्य के लिए चुना है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड ने आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाने के लिए चुना है? मित्रों, आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि ईश्वर ने हमें आपको चुना है, तो वह हमें कुछ अलग तरीके से तैयार करता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। सर्वशक्ति परमात्मा, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे यह सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, वो पहला संकेत देता है कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार, मद, ये सब चीजें न के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत सांसारिक रूप में दिखाने के लिए आपके अंदर रह सकती है, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ ये एकदम से खत्म होने लगती है। ये सारी चीजें मनुष्यों के अंदर होती हैं, यानी कि यदि आप भी एक महान व्यक्ति के रूप में हैं, तो आपके अंदर अनायास ही ये भावनाएं नहीं होती। समय और परिस्थिति के अनुसार ये भावनाएं थोड़ा बहुत मात्रा में उत्पन्न जरूर हो सकती, लेकिन ये आप पर हावी नहीं होती हैं। इस संसार में 99% लोग काम, क्रोध, मोह के आवेश में आकर सबसे अधिक गलत कार्य करते रहते हैं, परंतु यदि आपको परमात्मा ने चुना है, तो आपका इन पर कंट्रोल होता है। दोस्तों, कभी कभी संपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य के अंदर ये सारी भावनाएं अनायास ही होती हैं, और उस समय इनका उत्पन्न होना भी जायज है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके माता पिता का अपमान करता है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, आता भी है। परंतु जिन व्यक्तियों को किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है, उनको अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल होता है। वे इस गुस्से का सही समय पर इस्तेमाल जानते हैं। उनके अंदर यह भावनाएं उत्पन्न जरूर होती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, आप एक विशेष व्यक्ति हो, आप पर परमात्मा की खास कृपा है, परमात्मा आपसे कुछ खास से कार्य करवाना चाहता है। दूसरा संकेत है आपकी छठी इंद्री का सक्रिय हो जाना। यदि आपकी छठी इंद्री सक्रिय होती है, तो आपकी छठी इंद्री को पूर्वाभास होने लगता है। आप आने वाले समय घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। जीवन और मृत्यु की घटनाओं का आभास होने लगता है, तो आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर पूर्वाभ्यास के माध्यम से यदि कोई बात कहता है कि ये होगा, ये नहीं होगा, तो उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं किसी व्यक्ति के साथ भी होती हैं, तब वह इस परमात्मा के द्वारा चुन लिया जाता है, वो इसके संपर्क में होता है। ऐसे व्यक्तियों की एक खास बात होती है कि वे आपसे कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए दबाव नहीं डालते हैं। अगर आपको कोई राय देते हैं, आपको कोई सलाह देते हैं, तो आप पे कभी दबाव नहीं डालते हैं कि आप उसकी बात को मानो। वे आपको राय देंगे, लेकिन इसके बाद वे आपके विवेक पर छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसकी कही हुई बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। उस व्यक्ति को परमात्मा के द्वारा ही चुना गया है। वो आपको तभी ऐसी बात कह रहा है जब उसे संकेत मिल रहे होंगे। अनायास ही अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसे आके कहता है, तो आपको उसकी बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। तीसरा संकेत है
कि अगर आपके दिल में भी परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, दिन भर संसार के कामकाज के बावजूद कहीं न कहीं परमात्मा के साथ आपका गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, आपको यह पता चलता रहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह सब परमात्मा पर समर्पित है, तो निश्चित ही आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। आप असाधारण हैं, आप विशेष हैं, आप दुनिया से एकदम अलग हैं। आप संसार के सारे कामकाज को करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे। आपके कामों में लगन नजर आएगी, एक खूबसूरती नजर आएगी। आपके कामों को देखकर किसी को यह पता नहीं चलेगा कि आप आंतरिक रूप से किसी और चीज से जुड़े हैं। आप परमात्मा के लिए समय जरूर निकालेंगे। जब आपका मन शांत होगा तब आप परमात्मा को याद करते रहेंगे। आपको उस परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। आपके मन में हमेशा ईश्वर का स्मरण बना रहेगा। यदि परमात्मा के द्वारा आपको चुना गया है किसी असाधारण कार्य के लिए, तो आपको जो चौथा संकेत मिलता है कि आप सपनों के माध्यम से या डायरेक्टली अनेक तरह की अलौकिक शक्तियों को महसूस करना शुरू कर दें। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है। एक अलग उत्साह का अनुभव होता है। जब भी आप सुबह सुबह कहीं जा रहे होंगे, अपने काम के लिए जा रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे, तो आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिव चीजों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। आपको आरती की आवाज, मंत्रों की आवाज, मंदिर के घंटियों की आवाज या सी सुगंधित चीज महसूस करना, भगवान की मूर्ति, उनकी तस्वीर, ऐसी शुभ लक्षणों वाली चीजें आपको हमेशा दिखाई देती रहेंगी। आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव एहसास बना रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको जीवन की राह बता रहा है। आप हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे। आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार आते रहेंगे। ऐसे विचार यदि आपके मन में आते हैं तो आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए इंसान हैं। आप सांसारिक भीड़भाड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप अलग हैं और आप एक असाधारण कार्य के लिए बने हैं। आप जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हैं। आप सबसे अलग हैं। मित्रों, परमात्मा के द्वारा जो पांचवा संकेत दिया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पांचवा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही नींद का खुल जाना। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे परमात्मा द्वारा चुना गया है, तो आपको यह लक्षण अवश्य ही दिखाई देगा। आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही खुल जाएगी। परंतु यदि आपकी नींद 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच खुल रही है, तो आप एक महान कार्य के लिए बने हो। यह संकेत परमात्मा के द्वारा आपको दिया जाता है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। सुबह 3 से 5 बजे का जो समय होता है वह पूरा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है। अगर आपकी नींद 3:15 पर खुलती है तो आप एक महान कार्य के लिए बने हैं। यह एक महान कार्य का संकेत है। यह संकेत आपको परमात्मा द्वारा गहराई से दिया जाता है। आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको सुबह उठकर ध्यान या मेडिटेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन में बदलाव का प्रारंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का संकेत भी यही होता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप उनसे जुड़िए। ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आपको संकेत अवश्य मिलेगा। यदि ये 5 संकेत आपसे मैच होते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।